आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि साथियों आपको पता है, आने वाली 9 फरवरी को मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन झारखंड के रांची शहर में होने जा रहा है। और आज राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर ही हमारे साथ बातचीत करेंगे दिल्ली प्रदेश के राज्य अध्यक्ष मूल निवासी सूरजपाल सिंह जी, जो दिल्ली प्रदेश के राज्य अध्यक्ष है। और सर से हम पूरे अधिवेशन की जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क का। और राजा गौतम जी, आपने मुझे ये मौका दिया है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जी। ये किस तरीके से आपका राष्ट्रीय अधिवेशन रहने वाला है? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, ये डिप्लोमा अभियंता संघ भवन, माँ भगवती मार्ग, अंबेडकर नगर, महुआ टोली, नामकुम, रांची, झारखंड में होगा। जो 9 फरवरी से शुरू होगा, 9 फरवरी का है। और ये देश भर के जो मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के जो कर्मचारी हैं, तो वो सभी वहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में वो वहाँ पहुँच रहे हैं 9 फरवरी को। और ये एक राष्ट्र लेवल पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारा ये कार्यक्रम 3 सत्र में होगा। जो पहला सत्र होगा वो उद्घाटक सत्र होगा। उद्घाटक सत्र में जो हमने आमंत्रित किए हैं, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की तरफ से जो आमंत्रित किए गए हैं, तो उनमें जो हमारा उद्घाटक सत्र है, उसमें संचालन तो मूल निवासी मनुराम जी करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव MKKM हैं। और जो हमारे संबोधन करेंगे, स्वागत संबोधन जो है, वो हमारे मूल निवासी के तिलक कुमार, जो राष्ट्रीय महासचिव MKKM हैं, वो करेंगे। और उद्घाटक जो हैं, वो हमारे माननीय कालीचरण मुंडा जी, जो सांसद लोकसभा हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। और जो मुख्य अतिथि हैं, उसमें माननीय मिथिलेश कुमार कटेरिया जी, जो सांसद राज्यसभा व सदस्य पार्लियामेंट्री कमेटी आप वेलफेयर ऑफ SC/ST हैं, वो उन्हें बुलाया गया है। और माननीय मूल निवासी RK चौधरी जी, जो हमारे सांसद हैं लोकसभा के, वो आ रहे हैं। और इसमें विशिष्ट अतिथि में हमारे मूल निवासी RL ध्रुव जी, जो हमारे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। और अध्यक्षता जो है मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पुष्पराज दहीवले जी करेंगे। और ये हमारा उद्घाटक सत्र होगा। इसमें वैसे हमारे और राष्ट्रीय चेहरे माननीय BD बोरकर साहब हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट KS चौहान जी हैं, और दूसरे और बहुत सारे हमारे साथी हैं। उन्हें भी हमने इसमें आमंत्रित किया है, वो भी इसमें आ रहे हैं। माननीय दयाराम साहब हैं। और भी अगर देखा जाए तो जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो लीडर हैं, और दूसरे बहुत सारे साथी देश भर से आएंगे, हमारे वक्ता, वो इसमें भाग लेने जा रहे हैं। जी सर, ये जो कार्यक्रम है आपका, क्या रूपरेखा रहने वाली है इस कार्यक्रम की? किन विषयों पर वहाँ चर्चा होने वाली है? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने हमसे किया है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 सत्रों में होगा। जो पहला सत्र होगा, हमारा उद्घाटक सत्र होगा, उसका विषय जो है वो शासक वर्ग द्वारा सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए बनाई गई छिपी नीतियों और ढांचों पर चर्चा होगी। क्योंकि ये देखा गया है कि 90 के दशक के बाद से जो भी सरकारें आई, उन्होंने एक ऐसी छिपी नीति, ढांचागत नीति बनाई है, जिसके द्वारा जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी क्षेत्र के रोजगार थे, उन सब में जो मूल निवासी कर्मचारी लगे हुए थे, उन सबको समाप्त करते जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में जो आवंटित धनराशि थी, उसको लगातार ये कम करते जा रहे हैं। हमारे मूल निवासियों के लिए जो वहाँ पर वो अपने बच्चों को और समाज को एक बहुत बड़ा सहारा था, जो वहाँ पर उनको रोजगार मिला हुआ था, उस सबको ये धीरे धीरे करके प्राइवेटेशन उसका करते चले जा रहे हैं। तो ये सरकार की जो नीतियाँ हैं, इस पर हम वहाँ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है।
सरकारी संपत्तियों का कम मूल्यांकन करके ये लगातार उन संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं। तो इससे हमारे समाज को, मूल निवासी समाज जो है उसको लगातार क्षति होती जा रही है और एक वर्ग विशेष को ही इसका एक बड़ा बेनिफिट होता जा रहा है। तो इस पर हमें अपने लोगों को चर्चा करके जागृत करना है, क्योंकि जो ये इनकी छिपी नीतियां हैं ये हमारे समाज को खोखला करती जा रही है। धीरे धीरे हमारे लोगों के रोजगार छीनते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग नग्न होता जा रहा है, समाप्ति की ओर हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है जो चंद लोगों के हाथ में चला गया है। और धीरे धीरे देश की सारी संपत्तियों का, कंपनियों का, सबका प्राइवेटाइजेशन करके जो पहले गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे, जहाँ से हमारे मूल निवासी वर्ग को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, बहुत बड़े वर्ग को, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो ये कि बहुत ही चिंता का विषय है जो देश भर के मूल निवासियों को हमें इसके बारे में जगाना है और इस पर चर्चा करनी है, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो इसकी तरफ से एक तरह से देखा जाए तो उदासीनता दिखाता जा रहा है। उनके हितों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। और मूल एक जो इन्होंने एक ये लगातार एक नीति को अपनाकर जो शासन प्रशासन के द्वारा हमारे रोजगारों को कम करना, हमारे लिए क्रीमी लेयर को लागू करना, जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए क्रीमी लेयर का लाना, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। तो इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अभी जो 90 का दशक था, तो 90 के दशक में जब ओबीसी के लिए मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन में जो सिफारिशें दी गई थी, तो इन्होंने ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उन सिफारिशों को पूर्णतः लागू नहीं किया और लागू ना करके उनके खिलाफ में एक छिपी नीतियों को ये लेकर आए हैं। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो बहुत भोला भाला वर्ग है, वो अभी समझ नहीं पा रहा इन कूटनीतियों को कि उनके साथ क्या छलावा किया जा रहा है। तो ये बताने का काम ये मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है, वो इसे लगातार करने का काम कर रहा है। हम देश भर के मूल निवासी कर्मचारियों को ये बताना चाहते हैं कि आपके कहाँ हित सुरक्षित हैं, किसकी मांग आपको करनी चाहिए। जी जी। तो सर दूसरा सत्र का क्या विषय है? जो आपने बताया कि 3 सत्रों में ये कार्यक्रम होना है, दूसरे सत्र पर किस विषय पर चर्चा होने वाली है और उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? हाँ, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने रखी है। इसके बारे में देश भर के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ उनके हितों में कौन से कदम उठा रहा है और दिन रात लगकर वो संघर्षरत है उनके हितों की रक्षा के लिए। तो दूसरा सत्र होगा वो प्रतिनिधित्व विहीन उच्च न्यायालय की निरंतर मूल निवासी बहुजन विरोधी भूमिका, स्थायी समाधान जरूरी। जो मूल निवासियों के लिए जो उच्चतम न्यायालय है तो उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी तक आपने ये देखा होगा कि हमारे पिछड़े वर्ग से, SC ST वर्ग से गिने चुने लोगों को ही वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और गिने चुने ही हमारे चीफ जस्टिस वहाँ हुए हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे बहु मात्रा में कहा जाए तो वहाँ हमारे एडवोकेट भी नहीं है, गिने चुने एडवोकेट वहाँ हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। और जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों को भी मौका उतना नहीं दिया जा रहा जितना मिलना चाहिए, जबकि हम 80% इस भारत की जनसंख्या का हिस्सा हैं। तो एक बड़ा हिस्सा हम लोग हैं मूल निवासी वर्ग के लोग, तो उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन गिने चुने परिवारों के लोगों को ही वहाँ हिस्सेदारी दी जा रही है। गिने चुने लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी हमें अपने लोगों को जागृत करना है। तो ये हमारा दूसरा सत्र होगा, क्योंकि अगर आप देखें, जैसा मैं अभी बता रहा था, जो 1951 में जो स्टेट ऑफ मद्रास बनाम पंचप दुरई राजन का जो मामला था, जहां आरक्षण के विरोध में
सबसे पहले फैसला आया था। और 1993 में इंदौर में इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ ये मंडल मामला था, जहां ओबीसी पर जबरदस्ती क्रीमी लेयर लागू किया गया एवं SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण पर कई शर्तें लगाई गई। और अब वर्तमान में SC ST के लिए जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण लागू करने का फैसला आया है, इसके संबंध में भी हम अपने समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज को ये जागृत करना चाहते हैं, जो अभी बिल्कुल जीवंत उदाहरण हमारे सामने है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि जिसकी कई बार ऐसा होता है कि कई मुद्दे बहस में नहीं होते, लेकिन उन पर भी उनको बहस में लाकर उन पर ऐसे फैसले दिए जाते हैं जो मूल निवासी समाज के खिलाफ हैं। तो इसके बारे में हमें अपने समाज को जागृत करना है और जागृत किया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो भारत का संविधान है, लोग संविधान को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ संविधान बचाने की गुहार नहीं करता। वो ये करता है कि संविधान को लागू करिए, बचाने के साथ साथ उसको लागू करने की गुहार करता है कि भारतीय संविधान को आज लागू हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में भी संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको पूर्णतः लागू नहीं किया गया। और लोग आरक्षण की बात करते हैं, बार बार आरक्षण के मुद्दे को उठाया जाता है, बार बार तोड़ा मरोड़ा जाता है उसको, और उस पर तरह तरह की बात करके हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को एक तरीके से दिशा विहीन करने का काम किया जाता है। लोग उसमें लग जाते हैं, संविधान बचाने की योजना में लग जाते हैं। तो हमें जो चिंतन करना है वो संविधान लागू करने पर चिंतन करना है, क्योंकि संविधान कहीं नहीं जा रहा। संविधान बचाने में हमको लगा दिया जाता है। हमको जो अपनी एनर्जी लगानी है वो संविधान लागू करवाने पे लगानी है, अपना प्रतिनिधित्व लागू कराने पर लगानी है, अपना प्रतिनिधित्व हमको मांगना है और उसके लिए प्रयास करना है। तो ये काम हमारा जारी है जी। किस तरीके से मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की तैयारी चल रही है? जो आने वाला प्रोग्राम है 9 तारीख को, किस तरीके से उसकी तैयारी चल रही है? देखिए, देश भर के लोग पूरे भारत के राज्यों में दिन प्रतिदिन मीटिंगें चल रही हैं, इसकी चर्चा चल रही है बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर, और बुद्धिजीवी वर्ग को इसमें सम्मिलित होने के लिए वहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। और ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंगें हो रही हैं, और हम राज्यवार इसके संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिए। और भारत से एक बड़ी भीड़ के रूप में वहाँ लोग पहुँचने वाले हैं 9 फरवरी को। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र में हों चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हों, चाहे वो उनके अपने निजी रोजगार हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। जो रांची में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका पता मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं पुनः उसे दोहरा देता हूँ। ये कार्यक्रम जो है वो डिप्लोमा अभियंता संघ भवन, माँ भगवती मार्ग, अंबेडकर नगर, महुआ टोली, नामकुम, रांची, झारखंड में होगा। और ये 9 फरवरी को होगा, रविवार के दिन। तो साथियों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश भर के लोग, जितनी भी हमारी SC ST OBC की जो भी गवर्नमेंट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी हमारे संगठन काम कर रहे हैं, जो भी संघ हैं, चाहे वो किसी भी नाम से कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो राज्य लेवल पर कर रहे हैं, चाहे वो जिला इकाई हैं, वो हम सभी से आह्वान करते हैं कि वो सभी इसमें भाग लें। हम उन सभी का स्वागत करेंगे वहाँ, उन सभी का स्वागत है। वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और इस कार्यक्रम में भाग लें और अपनी समस्याओं से मक्कम को, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ को अवगत करवाएं। मैं सभी से एक ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने संगठन के माध्यम से, आपने जिस भी नाम से आपने संगठन बना रखा है, उसी संगठन में रहते हुए आप मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ
जो ये राष्ट्र लेवल का संगठन है इसके मेंबर बन सकते हैं, इसके सदस्य बनिए। अपने संगठन को बरकरार रखते हुए आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप देश भर में कहीं भी किसी भी उसमें आप अपने मुद्दों को हमें बताएं, इसके माध्यम से अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। ये संगठन आपका स्वागत करता है और इसमें हम सभी का आह्वान करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें 9 फरवरी को। जी सर, आपका जो पहला राष्ट्रीय अधिवेशन तो दिल्ली में हुआ था, तो इस बार आपने रांची में, झारखंड रांची में ही उसको क्यों रखा? क्या खास वजह है उसकी रांची में रखने की? देखिए, रांची में रखने की एक खास वजह ये है कि रांची में हमारे जो संगठन है मक्कम का और हमारे जो संगठन के जो मदर विंग है उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा वहाँ चल रहा है और इसकी शुरुआत हम उस ऐतिहासिक भूमि से करना चाहते हैं। वहाँ के लोगों में इसके प्रति बहुत जागरूकता है, वहाँ के लोग देश भर के लिए कार्य कर रहे हैं और जो एजिटेशन है हम इसकी शुरुआत वहाँ से करना चाहते हैं कि दूसरा हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रांची झारखंड से हो। बिरसा मुंडा जी की धरती है, क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो आए दिन वहाँ संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जल जमीन और जंगल के लिए मांग कर रहे हैं, जो देश भर को ये संदेश दे रहे हैं कि हम अपने इस जल जमीन और जंगल को बचाना चाहते हैं और जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे भारत के मूल निवासी हैं, ये उनकी भूमि है, ये बिरसा मुंडा जी की भूमि है। तो ये भी हम एक संदेश देना चाहते हैं अपने महापुरुषों के उससे। और बिरसा मुंडा जी को तो कौन नहीं जानता, देश का हर व्यक्ति बच्चा बच्चे की ज़बान पर बिरसा मुंडा जी हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से थे और उन्होंने पूरे देश को नहीं विश्व को एक संकल्प दिया है, एक मार्ग दिखाया है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं। जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सभी भारत के मूल निवासी? देखिए, मैं भारत के मूल निवासियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अभी से 9 फरवरी के इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी तैयारी करें। इस कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचें। जब कोई सामाजिक कारवां किसी कार्य के लिए तैयार होता है और कोई गतिविधि होती है समाज के हित में, तो वहाँ निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ से आप सबको निमंत्रित भी कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ सभी पूरे भारत के मूल निवासियों को कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचकर इस कार्यक्रम को और सफल बनाएं और देश के उन मनुवादियों के सामने एक चुनौती पैदा करें कि अगर हमारे हित में कार्य नहीं किया गया, संविधान को लागू नहीं किया गया, संविधान में दिए गए प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, तो एक हम बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये हमारी अभी तो एक शुरुआत है। तो इसके माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आइए, आप सबका हम वहाँ स्वागत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचें और दूसरों को भी इसमें जाने के लिए वहाँ आप बताएं कि वहाँ एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जी, धन्यवाद सर, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।